हम सर नीड बेस्ड एनालिसिस पर काम करते हैं। हम प्लान नहीं बेचते, कॉन्सेप्ट बेचते हैं। पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं और इजीली काम हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो बड़ी पार्टी है एचएनआई और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। कॉर्पोरेट देखो, कॉर्पोरेट जो लेवल होता है वहां पर आपका जो भी आप नॉर्मल इसमें करते हैं वो नॉर्मल जो जगह पे हम लोग करते हैं वैसे हम कॉर्पोरेट लेवल में जाके नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल लोगों का जो प्रॉब्लम है या नीड एनालिसिस है वो बहुत सिंपल होती है और बहुत सिंपल होके उसके ऊपर हम बहुत सिंपल तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहाँ के सबको सेम फार्मूला हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अक्सर लोगों का गोल्स और लोगों का इनकम और लोगों का लाइफस्टाइल एक सरीका एक लेवल पे रहता है। बट जब हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम अलग हो जाती है क्योंकि एक सैलरीड इंसान जो है उसका दुनिया बहुत छोटी रहती है, उसका कमिटमेंट बहुत छोटा रहता है, उसके प्रॉब्लम्स बहुत छोटे रहते हैं और उसके प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली और फाइनेंस होते हैं। जब कोई बिजनेस में जाता है तो वहां कंप्लीट पूरा जो गेम है वो चेंज हो जाती है। तो हम उनका गेम चेंज ये होता है क्योंकि हम जाते हैं उनके पास पैसा मांगने के लिए, इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस में वो कहेंगे 5% रिटर्न मिलता है, उनको हमेशा पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। और जैसे मैं खुद भी मेरे बिजनेस के लिए पैसा सोचता हूँ, कोई अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ अगर मेरे ट्रेनिंग बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो एज बिजनेसमैन हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ये करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही हम वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिजनेस। अब वो मेरा एक तरफ क्या होता है कि कॉर्पोरेट वाला सोचता कैसा है, वो सोचता है कि मेरे को कहीं से अगर पैसा मिले तो मैं मेरा एक्सपांशन करूं। अभी जैसा पूना वाला जी है, पूना वाला को अगर कोई 10,000 करोड़ दे दे तो वैक्सीन का तो एकदम ओवरनाइट वो छाप के फैक्ट्री डाल के वो कर सकता है। तो हर एक बिजनेसमैन का जो मल्टीप्लिकेशन है वेल्थ का वो टोटली पैसे के ऊपर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। अब हम जब जाते हैं उनके पास तो हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। मतलब उनको पैसा देने के बजाय हम उनका पैसा लेते हैं और उसको लॉक करके रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव जो है और उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। उनका ऑब्जेक्टिव है कहीं से भी पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और आपका ऑब्जेक्टिव है कि उनको पैसा लेके उनके पॉकेट से आप पैसा लेके उनका इन्वेस्टमेंट। अभी आप मेरे को पूछेंगे आप जो एज एन इंश्योरेंस एजेंट आप जो काम कर रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है और वो करना चाहिए? तो मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। बिकॉज एक बिजनेसमैन वो सर्कस का ट्रपीज जैसा है जो एक झूले पे से दूसरे झूले पे छलांग मारता है, बहुत बड़ा रिस्क लेता है। और हमारा इंश्योरेंस जो है वो नीचे नेट की तरह है जो उसको अगर वो बाय चांस फिसल के अगर गिर गया तो मुझे लगता है नॉर्मल इंसान से ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत जो है वो कॉर्पोरेट्स में लगती है। बट अगर आप कोई एग्जाम्पल लेकर अगर उनको समझाएंगे और उनका नीड जो है ना, उनका नीड अलग है। उनका नीड पैसे का नहीं है, उनका नीड प्रोटेक्शन का नहीं है, उनका नीड सेफ्टी का नहीं है, उनको रिस्क लेना है। और हमको उनको नीड ऐसा समझाना चाहिए कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके वो जो रिस्क लेते हैं वो रिस्क को हम कट कर सकते हैं। वो रिस्क का जो उसमें से जो वो रिस्क का हानि जो है वो हम बचा सकते हैं। और उस लाइन में और उस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके अगर सिर्फ उनको इंश्योरेंस का बात करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं अक्सर ये ट्रपीज का सर्कस का मेरा बुक है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, उसमें इसके बारे में मैंने 80 स्टोरीज 80 स्टोरीज लिखा है। तो ये एक स्टोरी है जो मैं एक एक एंटरप्रेन्योर को सर्कस वाला स्टोरी मैं बताता हूँ और उनको मैं पूछता हूँ मतलब उसमें सिंपल है कि उनको मैं पूछता हूँ सर अगर आप ट्रपीज होते और अगर आप ये झूले पे छलांग मारते और नीचे अगर नेट खराब हो चुकी है और सर्कस का ओनर बोलता है कि सर नेट में कल लाऊंगा, आज एक दिन आपको बिना बिना नेट के आपको काम करना पड़ेगा, तो वो ट्रपीज क्या कहेगा? और कस्टमर कहता है अगर मैं वो ट्रपीज के जगह पे रहता मैं तो कभी भी काम नहीं करता, मैं बॉस को बोलता आज का शो तुम कैंसिल करो। तो मैं पूछता हूँ अरे यार तू इतना साल से कर रहा है कभी गिरा नहीं है तो ऐसा तू क्यों सोचता है?
तो बोलेगा नहीं, ये मैं इसलिए करने का मतलब कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द नेट। तो नेट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको वही बोलता हूँ, सर मैं आपके परफॉर्मेंस में कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये फॉर्म पे आप साइन करेंगे तो नीचे एक नेट में आपको लगा दूंगा ताकि फिर आप ज्यादा रिस्क ले सके।